अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। आप लोगों से मार्केट के हवाले से बात करता हूं। तो देखा जाए मार्केट में आज शदीद तेज़ी का जिसको कहते हैं रुझान देखा गया और बेहतरीन जिसको कहते हैं मार्केट परफॉर्म करती नज़र आई। सेक्टर टू सेक्टर शिफ्ट कर रही है मार्केट और ये बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट के अंदर एक बिग इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो शो भी हो रही है कि वाकई मार्केट के अंदर किसी किस्म की फेक बाइंग नहीं है। आज भी देखा जाए तो 85,663 पे मार्केट क्लोज हुई है। 753 पॉइंट पॉजिटिव और 85,500 का जो एक हद है वो उसने बरकरार रखी है। वॉल्यूम की बात की जाए 283.56 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। वैल्यू की बात की जाए आज भी बड़ी अच्छी वैल्यू का काम हुआ। तकरीबन कोई 26,500 मिलियन का जो है वो आज मार्केट में देखा जा रहा है कि काम हुआ है। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट जो है वो अगर देखते हैं लो की बात करते हैं तो 84,897 का जो है वो लो लगा। 12 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी। हाई की बात करें तो 85,824 का हाई लगा। 913 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट मार्केट ऊपर भी गई 913 पॉइंट। तो उसके बाद देखा जाए हफ्कों की बात करते हैं। मार्केट के अंदर आज बहुत बैड न्यूज़ आई। मैं अभी आप लोगों के साथ न्यूज़ भी शेयर करता हूँ, आप लोग न्यूज़ सुनेंगे भी कि हफ्कों में क्या होने जा रहा है और बाकी IPPs के साथ क्या होने जा रहा है। 9 रुपये 78 पैसे माइनस एक वक्त में आपको 109 रुपये पे भी आ गया। तो जो है 111 रुपये के ऊपर आपको क्लोज हुआ है। उसके बाद देखा जाए PPL 127 के ऊपर PPL ने अपनी क्लोजिंग दी है और तकरीबन जो है वो 1 रुपये 43 पैसे पॉजिटिव था। PRL आज 72 पैसे पॉजिटिव हो गया। PRL ने बहुत देर बाद परफॉर्मेंस देने जा रहा है। रीज़न ये है कि सऊदीया वाले आए हैं और दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है ग्रीन जो है वो इसकी क्या कहते हैं रिफाइनरीज़ की। तो जनाब आप देख सकते हैं कि 25 रुपये 55 पैसे पे PRL क्लोज हुआ है और तकरीबन 72 पैसे पॉजिटिव है। WTL 1 रुपये 21 पैसे पे 1 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए OGDC 171.70 पे 5.22 के ऊपर जो है वो 5.22 रुपये पॉजिटिव के साथ। हम नेटवर्क को देखा जाए 11.42 पे क्लोज हुआ 57 पैसे नेगेटिव के साथ। फौजी सीमेंट 27.40 पे क्लोज हुआ 61 पैसे नेगेटिव के साथ। मेपल ईस्ट सीमेंट की बात की जाए 41 पैसे पॉजिटिव के साथ 35.35 के कैल की बात की जाए 3.77 पे 2 पैसे जो है वो पॉजिटिव के साथ। और सिम्स ने बहुत कमाल परफॉर्म किया 10 रुपये 27 पैसे पे क्लोजिंग दी 91 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त मार्केट परफॉर्म करती नज़र आई हमें। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ और न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या थी, हीट मैप क्या थी। आगे चल के आप लोगों को बताता भी हूँ कि आज जो है वो ऑटो सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन हम पहले हीट मैप देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप देखें कमर्शियल बैंक्स में UBL डाउन था। MCB भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म करता नज़र नहीं आया। मीज़ान बैंक में भी मिला जुला रुझान था लेकिन परफॉर्म करता नज़र आया आपको HBL 6.70% ऊपर चला गया। बैंक अल्फला की बात करें 5.94% ऊपर चला गया। उसके बाद FABL की बात करें तो तकरीबन 3.37% ऊपर था। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल बैंक है 3.49% ये भी ऊपर था। उसके बाद अस्करी कमर्शियल बैंक है 2.16% के करीब अस्करी कमर्शियल बैंक ऊपर था। और बैंक अल हबीब की बात की जाए तो 6.56% बैंक अल हबीब भी ऊपर था। तो उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC बिग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी 1.18% ऊपर। ईफर्ड 3.82% ऊपर। कल आप लोगों को कॉल भी दी गई थी कि अपने स्टेक्स बनाने हैं तो आप लोगों ने इसमें बनाने हैं जो आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर है। FFBL जो है अगेन कल की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म किया 3.58% ऊपर था। फातिमा फर्टिलाइज़र डाउनफॉल की तरफ था। एंग्रो भी थोड़ा सा मिला जुला रुझान है। हबको आप देख सकते हैं आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले चलें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करता हूँ। OGDC 3% ऊपर। मारी पेट्रोलियम 1.84% डाउन। POL जो है वो 2.21% ऊपर था और PPL 1.13% ऊपर था। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलिंग की बात की जाए साजगार जो है वो तकरीबन 0.22% था ऊपर। उसके बाद एच कार 4.86%। इंडस मोटर जो था वो तकरीबन 0.6% नीचे था 0.6%। और
देखा जाए MTL वो 0.33% ऊपर था। बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा गया, GHNI, GAL और DFML ने कमाल कर दी। GHNI ने तो दिल खुश कर दिया एट अ टाइम। देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा बायर आया। GHNI का जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन 470 के करीब करीब है, और GHNI ने आज जो है आपको 2 डेज़ के अंदर 60 रुपये का गेन दे दिया। कोई भी शेयर जो है इस वक्त इस तरह का गेन नहीं दे रहा। और GHNI आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 362 के करीब क्लोज हुआ। एक दफ़ा इसको कैप भी लग गया, 2 दफ़ा कैप लगा, फिर कैप खुल गया, कोई बड़ा सेलर आया माल डाल के चला गया। लेकिन आप ये देखें कि माल जैसे जैसे बिकता था वैसे वैसे ख़रीदार फ़ौरन खड़ा होता था माल लेने के लिए। तो दैट्स द साइन के अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल PE के अंदर भी है, और इसकी जो PE रेशियो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो GHNI जो प्रॉफिट उसने डिक्लेयर किया उसके मुताबिक बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO भी अच्छा परफॉर्म किया, APL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, SNGP और शेल जो है वो मिला जुला रुझान रहा। इस तरह फार्मास्यूटिकल्स में हाई नून, सर्ल, एबट अच्छा परफॉर्म किया। सर्ल की हालांकि न्यूज़ भी आई कि सर्ल बहुत लॉस में जा रहा है, लेकिन फिर भी जो अगर सर्ल के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक सर्ल अंडर वैल्यू है, तो दैट्स वाई सर्ल के अंदर आज अच्छी बाइंग देखी गई। सीमेंट सेक्टर सारा आज बैठा हुआ था, फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट, पायनियर में थोड़ा काम हुआ, DG में भी काम होता देखा गया। तो बाकी चिराट और कोहाट सीमेंट भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ थे। लेकिन ये एक गुड चांस है कि आप सीमेंट के अंदर अपना जो है स्टेक बनाएं, और इंडेक्स जो है आने वाले वक्त में अगर ऊपर जाता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो जनाब ये तो मैंने आप लोगों के साथ हीट मैप डिस्कस कर रही है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग अपने जो है वो न्यूज़ की तरफ। भवानी एयर प्रोडक्ट्स बूस्ट कैपिटल टू ₹12.1 बिलियन। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो आगे है ई-फर्ट लॉन्चेस UGA ऐप टू बेनिफिट फार्मर विद डायरेक्ट परचेजिंग। तो ये एक गुड इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। उसके बाद PSX क्लोजिंग बेल के बारे में बात हो रही थी कि जो है वो PSX क्लोजिंग बेल कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप, और जनाब बहुत अच्छा जो है वो उसने जो है परफॉर्म किया। उसके बाद देखा जाए क्रिसेंट ड्यूट अवेट्स फंडिंग फॉर फ्यूचर प्लान, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स ₹1,000 पर तोला, तकरीबन 2,74,700 फेयर वैल्यू आ गई है अब। उसके बाद PKR इंचेस डाउन अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो आप USD के अगेंस्ट जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है पाकिस्तानी रुपी तकरीबन 0.03 रुपीज़, और देखा जाए 277.67 के ऊपर इंटर बैंक में क्लोज हुआ है। उसके बाद PKR डेप्रिशिएट का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। टारगेटेड पॉलिसीज टू बूस्ट एशिया पैसिफिक डिजिटल क्रिएटिव ग्रोथ एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो न्यूज़ की बात की जाए, बिग बर्ड की तरफ से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई। बिग बर्ड फूड्स एक्सपैंड्स विद फ्रेश रॉ फिश फिले फिंगर फिश लाइन इन्होंने अपनी जो है वो स्टार्ट कर दी है, और आपको पता ही है सबरोसो वाला ग्रुप है और बहुत अच्छा जिसको कहते हैं आगे परफॉर्म करने भी जा रहा है। इसके शेयर की प्राइस तकरीबन 73-74 के करीब है, लेकिन ये 80 रुपये से डाउन आया, और आप लोग जेन में रखिएगा कैटेगोरिकली इसी मंथ के अंदर में भी आपको 90 का लेवल दिखा सकता है। तो जनाब थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ, नेशनल सेविंग स्कीम्स सीज ₹5.8 बिलियन इनफ्लो इन अगस्त। उसके बाद न्यूज़ थी गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेप्ट लाइबिलिटीज़ राइज 1.2% इन अगस्त। उसके बाद थी हाई कोर्ट अप्रूव्स MCB's कन्वर्जन ऑफ 39 ब्रांचेस टू इस्लामिक बैंकिंग। उसके बाद न्यूज़ थी जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट क्रॉसेस ₹70 ट्रिलियन एज ऑफ अगस्त। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हब्को की न्यूज़ अभी आप लोगों ने सुनी ली है, मैंने आप लोगों को अभी व्लॉग में सुनाई है। उसके बाद देखा जाए तो बुर्ज क्लीन एनर्जी मुदारबा सेट फॉर डेब्यूट ऑन PSX ऑन October 10। उसके बाद न्यूज़ थी जी कि वाफ़ी एनर्जी कम्प्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 11.29% स्टेक इन शेल पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब आगे न्यूज़ एक सुनाने जा रहा हूं ताकि आप लोग सुने तो आपको पता चले कि आप लोगों ने पावर सेक्टर से फ़ौरन एग्जिट लेना है, और पावर सेक्टर आने वाले वक्त में आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो ये अब आप न्यूज़ सुने। आपने जानी, और अभी आपको बताएं कि IPPs से महंगी बिजली की पैदावार का मामला, वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स के IPPs से मुज़ाकरात। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर आज़म की जानिब से जो कमेटी काम कर रही है उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो इन IPPs को बंद करने का फैसला किया गया, उनके नाम सामने आ गए हैं। जिनमें मुजवज़ा IPPs हैं
उसमें बताया गया है ज़राए ने कि पहले मरले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs बंद करने की तजवीज़ है। इन IPPs में 1200 मेगावाट से सलाहियत से ज़ायद की हबको को बंद करने की तजवीज़ है। 362 मेगावाट सलाहियत की AES लालपीर को बंद करने की तजवीज़ है, जबकि 224 मेगावाट की एटलस पावर को भी बंद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 136 मेगावाट की सबा पावर प्लांट जबकि 450 मेगावाट के रोश पावर प्लांट को बंद करने का प्लान बनाया गया है। तमाम इन IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की जो मंजूरी है वो वफाकी काबीना के ली जाएगी। जी तो जनाब, आप लोगों ने अब न्यूज़ सुन ली। आप लोगों को मैं फिर कैटेगोरिकली बताऊंगा कि आप लोगों ने हबको से, लाल पीर पावर से और इन सब से ज़रा दूर रहना है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं शेल की न्यूज़ देखें। वाफी एनर्जी कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 11.29% स्टेक इन शेल पाकिस्तान। उसके बाद जनाब देखा जाए तो जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान राइजेस रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो लिमिट टू ₹300 मिलियन। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजेज SME फाइनेंसिंग लिमिट्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद FPCCI लाउड्स 39th ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया एज की प्लेटफॉर्म, ये एक न्यूज़ थी। PSX प्रपोजेज न्यू कंप्लायंस स्टैंडर्ड फॉर मर्ज्ड कंपनी सीकिंग लिस्टिंग। UBL सिस्टम लिमिटेड अनवील जो है वो टेमोनस DFM प्लेटफॉर्म, उन्होंने जनाब अपना को प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दी है। और उसके बाद देखा जाए तो इंडिया फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2015। उसके बाद FWBL क्विक पे जो है NFC ज्वाइन फोर्सेस फॉर डिजिटल पेमेंट इनोवेशन, ये डिजिटल पेमेंट के हवाले से जो है वो लॉन्चिंग होने जा रही है जनाब FWPL की। उसके बाद देखा जाए तो IMF बेल आउट ब्रिंग्स पेन टू पाकिस्तान हाउस होल्ड रिपोर्ट। तो जनाब ये वाकई जो बेल आउट पैकेज है इसका अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब बजट आएगा तब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि होने क्या जा रहा है। तो जनाब उसके बाद क्रिसेंट स्टील्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हवाले से था कि SNGPL अवार्ड्स ₹2.7 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिसेंट स्टील। तो उसके बाद दाऊद लॉरेंसपुर ट्रांसफ़र 100% स्टेक इन रियोन एनर्जी। उसके बाद था जी गवर्नमेंट अनाउंस 3 डे पब्लिक हॉलीडे आ रही है जी, 3 डेज़ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है आगे। तो द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द 3 डे पब्लिक हॉलीडे इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी टू फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ अपकमिंग शंघाई कॉरपोरेशन SCO समिट आ रहा है, उसके हवाले से जो है वो न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा बाई कॉल की तरफ आता हूँ। देखिए जी, मैं आपको बता दूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी बहुत अट्रैक्टिव रेट पे है। आप साजगार के अंदर स्टेक बनाएं, DFML के अंदर स्टेक बनाएं और इसके अलावा GHNI GAL के अंदर आप लोग अपनी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट लें। और बाकी रह गई बात, ऑयल एंड गैस ने बहुत परफॉर्म कर लिया, तो इसके अंदर अब जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। कोशिश करें कि अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो एग्जिट ले लें, अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट।